हम पूनम झा अहाँ सबके बरसातक कथा सुनाबऽ जा रहल छी। बरसात में दूटा कथा होइत छै, हम दुनू कथा सुनायब तऽ सुने जाओ। पहिल कथा स्कंद पुराणक आधार पर बट सावित्री कथा। एक दिन पार्वती जी शंकर जी से कहलखिन, हे भगवान, प्रभास क्षेत्र स्थित ब्रह्मा जी के प्रिय सावित्रीक चरित्र हमरा सुनाओ, जाहि में हुनकर इतिहास होय आ पतिव्रत देवय वाला सौभाग्यदायक महान व्रतक महात्म्य हुए। तहन शंकर भगवान सावित्री जाय तरह बट सावित्री व्रतक पालन कयलनि से सुनू। मध्य देश में एक धर्मात्मा अश्वपति नामक राजा छलाह। ओ क्षमाशील, निसंतानी, सत्यवादी आ इंद्रिय के बस में रखनिहार छलाह। ओ प्रभास क्षेत्रक यात्रा केलनि आ विधि पूर्वक यात्रा करैत सावित्री स्थल पर पहुँचलाह। ओहिठाम ओ राजा अपन रानीक संग एहि व्रत के कयलनि, जकर नाम बट सावित्री अछि, जे सब तरह कामना के पूर्ण करैत अछि। एहि व्रत सँ प्रभावित भय साक्षात ब्रह्माक पत्नी सावित्री राजा पर प्रसन्न भेलखिन। कमंडल धारण केनिहार सावित्री देवी दर्शन देलाक बाद आलोपित भय गेली आ बहुत दिनक बाद ओहि राजाक ओहिठाम देवीक समान रूप वाला कन्या भय जन्म लेलनि। सावित्री पूजा केलाक बाद जे कन्या सावित्रिये सन उत्पन्न भेल, तकर नाम ब्राह्मणक राय सँ राजा सावित्री रखलनि। ओ कन्या ठीक लक्ष्मी सन रूपवती युवावस्था के प्राप्त केलक, जकर मध्य भाग सुंदर आ बृहत नितंब रखनिहार सोनक प्रतिमा सन लगैत छल। लोक ओकरा देव कन्या बुझय लागल। ओहन जे तेजस्वी आ अग्निक समान प्रज्वलित भेनिहार भृगु द्वारा कहल गेल सावित्री व्रत करय लगली। राजा के प्रणाम कऽ नजदीक में ठाढ़ भेली। राजा अपन कन्या के विवाह योग्य भेल देखि मंत्री सँ सलाह लय राजकन्या के कहय लगलाह, हे पुत्री, अहाँ कन्यादान करय योग्य भऽ गेलहुँ। अहाँक मंगनियो करय नहि केओ आयल आ ने खोजला उत्तर अहाँक अनुरूप बर भेटि रहल अछि। से हे पुत्री, जाहि सँ हम देवता लोकनिक समक्ष दोषी नहि होइ, तकर उपाय करू। धर्मशास्त्र में पढ़ने आ सुनने छी जे पिता गृह में जे कन्या रजोधर्म सँ युक्त भय जाय ओ शूद्रक समान भऽ जाइत अछि आ पिता के ब्रह्म हत्याक पाप लगैत अछि। अतः हे पुत्री, तें हम अहाँके अधिकार दैत छी जे अहाँ अपना लेल स्वयं योग्य वर ताकि लिअ आर अहाँ शीघ्र हमर बात मानि मंत्रीक संग जाओ। एकर बाद सावित्री अपन पिताक आदेश मानि राजर्षिक रम्य तपोवन दिस विदा भेल। ओहिठाम पहुँच सब वृद्ध लोकनि के प्रणाम कय सब तीर्थ आश्रम में जा कऽ अपन घर घूमि एली। एला पर पिताक समीप देवर्षि नारद के बैसल देखलनि। आसन पर बैसल नारद जी के प्रणाम कय जाहि कार्यक लेल बन गेल छल से पिता के कहय लागल, हे देवर्षि नारद जी, साल्व देश में धुमत्स सेन नामक धर्मात्मा विख्यात एक क्षत्रिय राजा छलाह। संयोग बस ओ आन्हर भऽ गेलाह। हुनका कनिये टा बालक आ पत्नी सेहो छलखिन। एहि अवसर सँ लाभ उठा हुनक पूर्वक बैरी रुक्मी नामक एक राजा हुनका सँ राज छीन लेलक। तहन धुमत्स सेन अपन छोट बच्चा आ स्त्रीक संग जंगल दिस चलि देलनि। हुनकर वैह बालक पैघ भेला पर परम धार्मिक सत्यवादी छथि। हम हुनके अपने अनुरूप बर बुझि वरण कय लेलहुँ। ई सुनि नारद जी कहे लगला, हे राजा, सावित्री ई बड़ कष्टप्रद कार्य कऽ लेलक। बल बुद्धि रहला सँ ई केवल गुणवान बुझि सत्यवान के वरण कय लेलक। हुनकर पिता सत्यवादी छथिन, माय सेहो सत्यवादी छथिन आ ओ स्वयं सेहो सत्यवादी छथि। अस्तु, ओकर नाम सुनि लोकनि सत्यवान रखने छथि। हुनका घोड़ा प्रिय छनि। ओ नित्य दिन माटिक घोड़ा बनबैत अछि। चित्रो में घोड़े लिखैत छथि। एहि सँ चित्राश्व सेहो कहल जाइत छै। सत्यवान, दान आ गुण में रंति देवक समान छथि। ब्राह्मणक रक्षा करबा में सत्यवादी श्री शनिवार शिविक समान छथि। ययात सन उदार बल में धुमत्स सेन समान बलवान छथि। लेकिन दोष मात्र एकेटा छनि जे अल्प आयु हेबाक कारण 1 वर्षक बाद शरीर के त्याग करताह। एहि तरहक बात देवर्षि नारद सँ सुनलाक बाद सावित्री राजा के कहलनि, राजा ककरो कोनो बात एक बेर कहैत छथि, ब्रह्म देवता एक बेर कहैत छथि आ तहिना कन्यादानक एकहि बेर कयल जाइत छैक। ई तीनू काज एके बेर होइत अछि। दीर्घायु होथ वा अल्पायु होथ, निर्गुण होथ या गुणवान, एक बेर वरण कय लेलहुँ, आब दोसर के वरण नहि कऽ सकैत छी। पहिने मोन में निश्चय कयल जाइत छै, तखन वाणी द्वारा प्रकट कयल जाइत छै, पुनः ओकरा कर्म द्वारा मोन के प्रमाण मानि कयल जाइत छै। अतः मोनक विरुद्ध कार्य नहीं करक चाही। तहन देवर्षि नारद कहलनि, हे राजा, अगर अपने के कष्टो हो तऽ सावित्रीक विवाह निर्विघ्न पूर्वक जल्द संपन्न करू। ई कहि नारद जी आकाश मार्ग सँ स्वर्गलोक चलि देलनि। तकर बाद राजा शुभ मुहूर्त में नजदीकी ब्राह्मण के बजाय विवाह संबंधी कार्य संपन्न कयलनि आ एहि सँ सावित्री मनवांछित वर पाबि तेना प्रसन्न भेल जेना पुण्यवान पुरुष स्वर्ग पाबि कऽ होइत अछि। पुनः शिवजी पार्वती सँ कहैत छथि, हे पार्वती, एहि तरहे ओहि आश्रम में सत्यवान आ सावित्री के किछु समय व्यतीत भेल। ओहि समय में सावित्री के मोन में केवल नारद द्वारा कहल गेल बात बनल रहैत छल। ओकर बाद ओ समय आबि गेल जाहि में सत्यवान के शरीर त्याग
करक छल। सावित्री नारद जी कथानुसार ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि क सायंकाल आइ सँ 4 दिन हमरा पति के शरीर त्याग करक छन। ई बुझ दिन राति तक निराधार रहक उद्देश्य राखी राति दिन स्नान कर देव तर्पण कयलाक बाद सावित्री सासु ससुर के प्रणाम कयलनि। एकर बाद सत्यवान कुरहर ले जंगल दिस चलल। सावित्री सेहो अपन पतिक पाछू पाछू चलली। वन में पहुँच सत्यवान शीघ्र फल फूल कुश आ सुखायल लकड़ी एकत्र कय ले जेबाक योग बोझ बनाओल। जारनि कटैत फाड़ैत सत्यवानक माथ में दर्द हुअ लागल। दर्द से अपन कार्य छोड़ि बड़क गाछक एकटा सहारा ले सावित्री से कहलनि, हे सुंदरी, माथक दर्द हमरा सहल नहीं जाइत अछि, अस्तु अहाँ के कोर में हम क्षण भरिक विश्राम करऽ चाहैत छी। सावित्री दुखित भऽ कहलनि, हे महाबाहु, अहाँ आगू विश्राम करब, पाछू हम श्रम के दूर करे वाला आश्रम चलब। जहिना कि सावित्री सत्यवानक माथ अपन कोड़ा में रखलनि कि पिंड श्याम सन किरीट धारी पियर वस्त्र पहिरने सूर्य सन दीप्यमान पुरुष के देखल। हुनका देख सावित्री प्रणाम कय कहे लागल, अहाँ देवता छी कि दैत्य जे हमरा धर्मच्युत करे एलहुँ अछि। हे पुरुष श्रेष्ठ, हमरा लहरैत आगिक समान बुझू। एहि पृथ्वी पर सब प्राणी के लेल स्थान छै, लेकिन स्त्री के लेल पति छोट दोसर कोनो स्थान नहीं छै। एहि तरहक धर्म से भरल अर्थपूर्ण वाक्य सुनि सूर्यपुत्र यमराज प्रसन्न भ सावित्री से कहल, हे भामिनी, हम तोरा से प्रसन्न छी, तोहर कल्याण हो, तो हमरा से वर मांग। सावित्री सेहो विनय पूर्वक माथ झुका क अपना लेल राज्य पावक वर मंगलनि। अपना महात्मा ससुरक लेल देखक शक्ति, पिताक लेल 100 पुत्र आ अपनो लेल 100 पुत्रक वरदान मंगलनि। पतिक लेल पुनर्जीवन दान तथा निरंतर धर्म सिद्धिक प्राप्ति करक वरदान मंगलनि। एहि तरहे वरक याचना केला पर धर्मराज सेहो अभिष्ट वर प्रदान कय वापस चलि गेला। एकर बाद सावित्री पतिक जीवन दान प्रदान कय प्रसन्नचित्त अपन आश्रम वापस आयल। सावित्री ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ई व्रत केलक, जकर प्रभाव से ससुर के पुनः नेत्र प्राप्ति भेलै, निष्कंटक अपन देश तथा राज्य प्राप्ति भेलै। आ सावित्री के पिता के 100 पुत्र आ सावित्रियों के सेहो 100 पुत्र प्राप्त भेलै। एहि तरह सावित्री के व्रतक संपूर्ण महात्म्य हम अहाँ के कहि सुनेलहुँ। धन्यवाद। आब दोसर कथा सुनी जाओ। मिथिला में प्रचलित बट सावित्रीक कथा। प्राचीन काल में एक गाँव में एकटा ब्राह्मण निवास करैत छलाह। हुनक पत्नी नित दिन भानस करय काल माड़ पसा चूल्हानी में एकटा बिहर रहनि, ताहि में धऽ देथिन। ओहि बिहर में एकटा नाग आ नागिन निवास करैत रहथि। हुनका लोकनि के जे अंडा बच्चा होइत छल से गरम माड़ पड़ला से नष्ट भऽ जाइत छल। एक दिन ओ दुनू अपना में विचारलनि जे जहिना ई ब्राह्मणी हमरा लोकनि के निसंतानी कऽ कऽ राखि देले छथि, तहिना हमहूँ हिनका कऽ देबनि। ई सोचि ओ दुनू बाहर गामक रास्ता कात में एकटा बड़ गाछ तरक धोधर में निवास करऽ लागल। ब्राह्मण के 7 गोट बालक छलनि। काल क्रम में हुनक जेठ बालकक विवाह भेलनि। ओ भार दोरक संग सासुर से विदा भऽ अबैत रहथि। जेठक जे विकराल रौद ताहि से झमारा लाबि ओहि बड़ गाछ तर विश्राम करय लगला, जाहि में नाग नागिन निवास करैत छल। किछु काल गाछक शीतल बसात लगला से अलसा गेला। नागिन ऊपर से देख रहल छल। ओ मौका से लाभ उठा आबि कऽ ओहि ब्राह्मणक जेठ बालक के डस लेलक। ओ बालक ओतहि समाप्त भऽ गेला। काल क्रम में ब्राह्मणक आर 5 गोट बालकक विवाह भेलनि। आ जखन ओ बालक सब विवाह बाद ओहि गाछ लग पहुँचे छलाह तऽ नागिन आबि डाँसि लैत छल आ ओ सब ओतहि समाप्त भऽ जाइत। एहि तरह अपन 6 बालक के समाप्त होइत देखि ब्राह्मण निश्चय केलनि जे 7मक ने विवाह करायब नहि देखक मौका भेटत। समय अपन गति से आगू बढ़ैत गेल। ब्राह्मणक जे छोट बालक से कतहु से आबि रहल छलाह। ओ एक हाथ में जूता आ कन्हा पर छत्ता लटकौने चलि अबैत छलाह। दूर से एकटा बड़क गाछ देख ओहि दिस विदा भेला। गाछक समीप जहन पहुँचला तऽ एकटा छोट छीन नदी बहै देखलनि। नदी में प्रवेशक समय ओ हाथक जूता पैर में पहिर लेलनि आ नदी पार कयला पुनः हाथ में लऽ लेलनि। जहन बड़क गाछ लग पहुँचला तऽ कान परक जे मोड़ल छत्ता तकरा तानि लेलनि आ माथ पर राखि लेलनि। ई दुनू बात देखि बड़क गाछ तर जे धियापुता सब खेलाइत छल से हँसऽ लागल। ई देखि सामा नामक जे एक धोबिन बेटी ओ सबके कहलक, बेकारे ने तो सब हँसैत छ, ई बालक महापंडित लगैत छथि। सुखायल में जहन चलैत छथि तऽ रास्ता देख कऽ चलैत छथि, तहन हिनका जूता के आवश्यकता नहीं बुझेलनि, लेकिन नदी में तऽ ई देख नहीं सकैत छथि, अस्तु जूता पहिरब आवश्यक बुझि पहिर लेलनि। ठीक ओही तरह बाहर में जखन चलैत छलाह तऽ छाता तानब कोनो आवश्यक नहीं बुझबा में एलनि, लेकिन गाछ तर जहन पहुँचला तहन कौआ चिलने चटक कऽ दै तैं छाता तानि लेलनि। एहि में हंसबाक कोन प्रयोजन। धोबिन बेटीक मुँह से ई दुनू बात सुनि ब्राह्मणक बालक बहुत प्रभावित भेलाह, कारण हिनका मोनक बात बिना कोनो संकेतक बुझि गेल छल। घर घुरलाक बाद ब्राह्मणक जे महापंडित बालक ओ ओहि धोबिनी कन्या से विवाह करबाक प्रस्ताव पिता
के समीप रखलनि। पिताक मना केलो उपरांत उक्त धोबिनक संग नीक दिन में विवाह कऽ लेलनि, कारण ओ देखलनि जे ई कन्या परम विदुषी अछि। विवाह सँ पूर्वहि ओ बालक अपन जेठ छओ भाइक मृत्युक वृत्तांत सुना देलखिन। संयोगवश जाहि दिन विवाह कऽ ब्राह्मणक बालक बिदागरी करौने फिरि रहल छलाह, ओहि दिन जेठक अमावस्या छलैक। ओहि गाछक स्त्रगण लोकनि ओहि बड़क गाछ तर आबि जल ढारैत छलीह, जाहि गाछ तर ओहि पंडितक छओ बालकक प्राण ओ नाग नागिन लेने छल। धोबिनीक बेटी सेहो जहन ओहि गाछक समीप आयल तऽ सोचलक जे एहिठाम सँ पूजा केने ही जाय। ओहो ओहि गाछ लग जहन पूजा करय बैसल कि ताबत में ओ नाग आबि सातम ब्राह्मणक बालकक समीप डसय लेल पहुँचल। सोमा ओकरा देखते मुट्ठी सँ पकड़ि ढाकन तर झाँपि देलक आ जांघ तर कऽ दाबि लेलनि। ई देखि नागिन दौड़ि कऽ सोमा धोबी लग आयल आ कहलक, हमर बर दिअ। ताहि पर धोबिनीक बेटी कहय लागल, हमर मर दिअ। ई कथा कहैत सातो माटिक बोहनी मुँह काजे सातो बर से बेरा बेरी चढ़ाबी आ 7 बेर कही अपन बर ले आ हमर मर दे। एहि क्रम में नागिनीक लाख प्रयत्न केलाक बादो जहन धोबिन बेटी नाग के नहीं छोड़लक, तहन नागिन के अपन स्वामी रक्षार्थ ब्राह्मणक जे 6 मर रखने छल से घुमाबऽ पड़लैक। ब्राह्मणक 6 बालक राम राम कऽ उठल। तहन धोबिनीक कन्या नाग के जांघ तर सँ मुक्त केलक। नाग नागिन अपन स्थान पर गेलाह आ ब्राह्मणक जे 6 मृत बालक सब दुरागमन करा कऽ घर पहुँचलाह। सब आनंद मग्न छल। धोबिनीक बेटी अपन चतुरता सँ 6 दियादनीक सोहाग घुमौलक आ ब्राह्मणक उजरल घर बसौलक। धन्यवाद।